मेरे प्यारों, यीशु मसीह के नाम से आपको अभिवादन करते हैं। क्या भले चंगे हैं? बाहरी रूप में तो दिखाई पड़ रहा है बड़ी खुशी के साथ और आनंद के साथ, लेकिन मन की गहराई में लगता है थोड़ा सा एक घबराहट है। कभी कभी हमारा मन में ऐसे घबराहट होती है, कुछ बातों के चलते कुछ ऐसे हो गया है, उसके चलते घबराहट है, और कुछ भी नहीं होती है और मन में खालीपन है, ऐसे घबराहट। मैं भी कभी कभी ऐसे महसूस किया हूँ। लगता है सब कुछ तो सही चल रहा है, लेकिन मन की गहराई में लगता है कुछ तो गड़बड़ी होने वाली है। ऐसे इसे सोच के आप बहुत ही आज घबराहट के साथ है ना, परिवार में, काम में, बिजनेस में ये सोच रहे हैं कुछ तो हो जाएगा, गड़बड़ी होने के जैसे लगता है, इसलिए मन में घबराहट है। हमें इस पर ध्यान देना है। हमारा एक दुश्मन है ना, शैतान, हमेशा हमारा जीवन में कुछ बातों से डराना चाहते हैं। बिना वजह से आपका दिल में घबराहट को, डर को शैतान दिल की गहराई में लाना चाहता है। आज दिल के अंदर घबराहट है ना, प्रभु आज कहने के लिए चाहते, यूहन्ना 14 अध्याय का 27 वचन में, तुम्हारा मन ना घबराए और ना डरे। कुछ बातों को सुनने से घबराहट आती है ना। इस परिस्थिति को देखिए, यीशु मसीह अभी स्वर्ग जाने वाले हैं। उस परिस्थिति में यीशु इस वचन को चेलों से कह रहे हैं। यीशु अपने मृत्यु के बारे में और आने वाली सारी बातों के बारे में कह रहे हैं, लेकिन चेलों को ये चिंता, अभी तक यीशु के साथ रहे, लेकिन आने वाला भविष्य में हमारे लिए क्या होगा। मेरे परिवार के बारे में ये लोग ये कहते हैं, मेरे बच्चों के बारे में ये लोग कहते हैं, और मेरे काम के बारे में कहते हैं भविष्य में क्या होगा। सरकार का कानून को देखने वक्त हमें लगता है मेरे काम में मैं नहीं रहूँगा। इसका मतलब बहुत चिंता रहता, भविष्य का बारे में कुछ न कुछ चिंताएं, डर लगता है। इसलिए मन के गहराई में घबराहट के साथ आज आए हैं ना। दुनिया की कुछ ऐसे हालातों को शैतान हमारे सामने लाके हमारा दिल को, घबराहट को लाना चाहते, लेकिन हमारा परमेश्वर कहते हैं, मेरे बच्चों, तुम्हारा मन ना डरे और ना घबराने पाए। प्रभु कहता, मैं तुम्हारे संग हूं, इसलिए तुम हमेशा पूरे विश्वास के साथ रहना। दुनिया की हालत कुछ भी हो, चाहे परिस्थितियां कुछ भी हो, लेकिन आपके दिल में ये दृढ़ विश्वास होना चाहिए, परमेश्वर यीशु मसीह मेरे साथ रहते हैं। चाहे दुनिया में कुछ भी हो जाए, लेकिन मैं नहीं घबराऊंगा, क्योंकि मेरे दिल में यीशु ने कहा है, तुम्हारा मन न घबराना है और न डरना। यीशु का वचन मेरे पास है। दिल की गहराई में एक दृढ़ विश्वास होना चाहिए। ये विश्वास हमारा दिल में गहराई के रूप में रहने के लिए प्रार्थना करना है और बाइबल पढ़ना है। जब वचन को पढ़ के अध्ययन करते हैं, हमारा दिल का विश्वास अंदर मजबूत होता है। दिल के गहराई में विश्वास रहने से शैतान की युक्तियां हमारा जीवन में कभी भी नहीं काम करेगा। मनुष्य होने के नाते हमारे दिल में जरूर घबराहट आएगा। मैं सेवक हूँ, मेरे दिल में भी ऐसे डर आते हैं। उस वक्त परमेश्वर को जब हम स्तुति करते हैं, मैं मजबूत हो जाता हूँ। जब घबराहट की परिस्थितियां आएगी, आपको ये कहना है, ये यीशु मसीह तू मेरे साथ रहता है, मेरे जीवन में चाहे कुछ भी हो जाए मैं नहीं डरूंगा, न घबराऊंगा। यीशु तू मेरे संग रहता है। ऐसे स्तुति करने से आपकी घबराहट और डर पूरा बदल जाएगा। हमें परमेश्वर यीशु पर ध्यान देना है। शैतान तो हमेशा हमारे ध्यान को बहकाने के लिए इधर उधर की बातों से हमारे मन में, दिल में बोझ को लाना चाहते। ये देखो ऐसे हो गया, तुम्हारा परिस्थिति ठीक नहीं है, तुम्हारा परिवार ठीक नहीं है, तुम्हारे बच्चे ठीक नहीं। हम उस पर नहीं ध्यान देना है। प्रभु का वचन क्या कहता, उस पर ध्यान देना है। प्रभु ने क्या कहा, डरना नहीं, घबराना नहीं, मैं तुम्हारे संग हूँ। यदि विश्वास से कहते हैं तो जिन बातों से आपका दिल में घबराहट है, आज ही परिवर्तन हो जाएगा। आपके घबराहट या डर के अनुसार कुछ भी नहीं होगा। क्या आप विश्वास करते? मेरे साथ मिलके बोले, यीशु तू मेरे संग रहता है और मेरे साथ साथ रहता, न घबराऊंगा न डरूंगा। चाहे मेरे जीवन में कुछ भी हो जाए, मैं ना घबराऊंगा, क्योंकि मेरे जीवन में तू अद्भुत चमत्कार करने वाले, परिवर्तन करने वाले। इसलिए स्तुति वो यीशु के नाम में आमीन आमीन।